हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। हम बायोलॉजी सन 2023 के लिए सन 2023 के लिए चैप्टर वेटेज देखेंगे। कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, आज है हमारा पहले हम क्लास 11th को देखते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट। फिर इसके बाद क्लास 12 को, ये नहीं जो चैप्टर का वेटेज है हम उसे पहले नहीं लेंगे। ठीक है, हम क्लास 11th को लेके चलेंगे, फिर 12th को चैप्टर वाइज जिस तरह बुक में दिए हुए हैं। पहले है आपकी यूनिट, पहले दे देखिए, जीव जगत में विविधता। ठीक है ना, जीव जगत में विविधता। इसमें से आपके 14% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने 14% क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में इसमें से। अब कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला चैप्टर है आपका जीव जगत। इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आता है। दूसरा है आपका जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें से भी आपका एक ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद है आपका वनस्पति जगत। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर है चौथा प्राणी जगत। प्राणी जगत में से भी, इसमें से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। आप इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आपको इस तरह पढ़ना, वो एक अलग नेक्स्ट वीडियो आएगी पेपर के आसपास, और इसमें से आपको देख लेना कौन से चैप्टर का चैप्टर वेटेज है, या आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जो मैं ये चीज़ें आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, इसमें एक क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो जाता है हर साल। ठीक है ना, जो एनटी है वो हर साल एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे करके भेजता ही है, नहीं कि हर साल इसमें से इतना ही आएगा। हाँ, लेकिन इतना है कि इसमें यूनिट अगर जैसे 14% रहेगी तो इसमें 14% लगभग आने के चांस हैं पूरे पूरे। ठीक है ना। उसके बाद है आपका दूसरा पादप एवं प्राणियों का संरचनात्मक संगठन। इसमें से आपका 5% आता है सिलेबस। ठीक है, कितना है, इसमें से आपका 5% आता है। पहला है आपका पुष्प पादपों के आकार के। ठीक है, चैप्टर 5 पुष्प पौधों की आकार की। इसमें से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद है पुष्प पादपों का शरीर। इसमें से 2 क्वेश्चन। उसके बाद है आपका प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें से भी 2 क्वेश्चन हैं। उसके बाद है आपका यूनिट नंबर 3। आपके जो इम्पोर्टेंट है ये आपको जो बायो के अंदर जो करना है ना, सबसे पहले क्लास 11th के अगर आप पढ़ रहे हैं तो, और आप क्लास 12th में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस यूनिट को सबसे पहले कंप्लीट करनी है। कोशिका संरचना एवं इकाई, चैप्टर 8 कोशिका जीवन की इकाई। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है आपका जैव अणु। इसमें से भी आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है आपका कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इसमें से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। आपको इस यूनिट को 100% पूरा कंप्लीट करना है। और कोशिका संरचना एवं कार्य में से जो चैप्टर है पूरे, इसका 9% आता है। ठीक है ना, नीट के पेपर का 9% इसी यूनिट से आता है। अब है आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 पादप कार्य की। ठीक है, इस चैप्टर में से आपको बताने से पहले आपको इन चैप्टरों का स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पर मिला करेंगी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए। कौन सी बेस्ट बुक हैं वो, उसके अलावा आपको नोट्स किस तरह बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स किस तरह बनाने चाहिए, और आपको रिवीजन किस तरह करना है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिस पर आपका फोकस ज़्यादा हो, और जो आपके एमसीक्यूज हैं वो कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। ठीक है ना। आज हम अब इसे हम यूनिट को देखते हैं पादप कार्य की। ठीक है, आज हम पहले बायो का सिलेबस कंप्लीट कर लें। उसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगा आपको क्लास 11 में पहले क्या क्या पढ़ना है, फिर क्लास 12 में क्या क्या करना है, जिसका चैप्टर वेटेज हाई है आपका है पादप कार्य की। इसमें से आपको 6% आता है। ठीक है ना, कितना परसेंट आता है आपका, इसमें नीट का 6% आता है। चैप्टर 11 है आपका पौधों में परिवहन। इसमें से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद है आपका खनिज पोषण। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है आपका
उसके बाद है पादम में श्वासन, ठीक है, कौन सा, पाचन में श्वासन। इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांस हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो आना है लेकिन इसमें से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उसके बाद है चैप्टर 15 पाद वृद्धि एवं परिवर्धन। इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में। उसके बाद है आपका मानव शरीर विज्ञान, ये तो आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, पूरे नीट का है ना, इसमें से 20% आता है, ठीक है, कितना आता है 20% चैप्टर वेटेज है इसका, 20% चैप्टर वेटेज है इस यूनिट का, ठीक है ना, नीट में अकेले में, ठीक है। अब आपको एक अलग कॉपी ले लेनी है या आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया था कोशिका संरचना एवं इकाई, ठीक है, यूनिट 3 जिसमें कोशिका जीवन की इकाई जो मैंने आपको बताया था चैप्टर आपको पहले कंप्लीट करने। एक तो सबसे पहले आपको यूनिट वो करनी है क्लास 11th में, उसके बाद आपको दूसरी यूनिट ये करनी है मानव शरीर में विज्ञान। इसका आपका 20% और 9% आपको 29% सिलेबस तैयार हो जाएगा नीट के लिए। आपने इतने चैप्टर तैयार कर लिए, ठीक है, 2 यूनिट के। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। हमारा चैप्टर है 16 पाचन एवं अवशोषण। इसमें से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कितने, 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है चैप्टर श्वसन और गैसों का विनिमय। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे हर साल, ठीक है। उसका है आपका शरीर द्रव एवं परिसंचरण। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे नीट के एग्जाम में। उसके बाद है आपका उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में हर साल। उसका बाद है आपका चैप्टर नंबर 20 गबन एवं संचलन। इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में। उसके बाद है चैप्टर 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं मानवीय। इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में। उसके बाद है चैप्टर 22 रासायनिक समावयव तथा एकीकरण। इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में, ठीक है। आपको यूनिट 2 तैयार करनी है क्लास 11th की, कोशिका वाली और मानव शरीर वाली। आपको 29% सिलेबस तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको जीव जगत में विविधता फिर ये तैयार करनी है, ठीक है ना। अगर मैं आपको इसका बताऊं तो टोटल आपका 43% तैयार हो जाएगा। देखो कैसे, जो सबसे पहला आपको जो यूनिट करनी है वो 3 करनी है, ठीक है ना, कितनी, 3 यूनिट करनी है। उसके बाद में आपको करनी है यूनिट नंबर 5 जो कि मानव शरीर विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद करनी है आपको यूनिट नंबर 1। अब आपकी जो यूनिट नंबर 3 है ये है आपकी 9%। उसके बाद है आपका नंबर 5 में यूनिट है 20 की, ठीक है, 20% की नीट के अकेले एग्जाम की। उसके बाद है आपका यूनिट नंबर 1 14% की। आप अगर इसे जोड़ेंगे तो आप बताओ कितना आएगा। इसे जोड़ने के बाद आपका आएगा 43%, ठीक है ना। आपका 43% नीट सिलेबस इसी में से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, इन्हीं चैप्टर को तैयार करने के बाद। उसके बाद अभी मैं क्लास 12th का भी और बताता हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर पहले तैयार करने, कौन से बाद में, और कौन से चैप्टर का वेटेज हाई है वो भी देखते हैं अभी चैप्टर वाइज। क्लास 12th यूनिट नंबर 1 है आपकी जनन, ठीक है, जनन। अगर आप क्लास अगर पूरी यूनिट देखेंगे तो इसे यूनिट 6 बोलते हैं, वैसे अगर क्लास 12 में देखेंगे इसे यूनिट 1 बोलते हैं, तो हम इसे यूनिट 6 ही बोलेंगे, ठीक है ना, नीट के एग्जाम में। लेकिन यहाँ से क्लास 12 का सिलेबस आपका स्टार्ट होता है, कौन सा होता, क्लास 12 का, ठीक है, क्लास 12 का आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट है। पहली यूनिट है आपकी जनन, ठीक है, कौन सी है, जनन। ये आपका इसमें से 9% आता है, ठीक है, कौन सा आता, 9% आता है आपका। उसके बाद है आपका इसमें कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने के चांस हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका जीवों में जनन, ठीक है, कौन सा, जीवों में जनन। इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल एक ही क्वेश्चन के आसपास आता है इसमें से, ठीक है ना। उसके बाद है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी 4 भी हो जाते हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं। उसके बाद है मानव जनन, मानव जनन। इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद है जनन स्वास्थ्य चैप्टर 4। इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में। अब यूनिट नंबर है 7, ठीक है, कौन से, यूनिट नंबर 7।
अनुवांशिकी तथा विकास, इसमें से 18% आता है नीट के एग्जाम में, ठीक है। कितना आता है? 18%। चैप्टर 5 है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इसमें से 4 ही क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में। आपका 6 है वंशागति के आणविक आधार, इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में। उसके बाद है विकास, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में, ठीक है। ये 3 और चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यूनिट 7, ठीक है ना, आपको यूनिट 7 पूरी अच्छी तरीके से पढ़नी हो। इसमें 3 ही चैप्टर हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर जाने हैं। उसके बाद है आपका यूनिट नंबर 8, ठीक है। कौन सा है? यूनिट नंबर 8, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इसका चैप्टर, इसकी जो परसेंटेज है नीट के एग्जाम में वो 9% है, ठीक है। आपका चैप्टर 8 है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसमें से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल नीट के एग्जाम में, ठीक है। कितने? 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है आपका चैप्टर 9 खाद्य उत्पाद में वृद्धि की कार्यनीति, इसमें से भी 2 क्वेश्चन हैं आपके। उसके बाद है चैप्टर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में। उसके बाद है आपकी यूनिट नंबर 9, ठीक है। कौन सा? यूनिट नंबर 9, इसमें से आपका 4% आता है, ठीक है। इसमें 2 ही चैप्टर हैं और 4% आता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। इसमें से आपको बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी बायोलॉजी के अंदर। पहला आपका 11वां है, इसमें जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें से आपके 5 क्वेश्चन आने के चांस हैं, ठीक है। कितने? 4 से 5 या कभी 2 से 5 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं इसमें से, ठीक है ना, अक्सर। उसके बाद है आपकी जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग, इसमें से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लगभग आपके 4 क्वेश्चन से लेके 5-6 क्वेश्चन के चांस लेते हैं, लेकिन लगभग इसमें 3 या 4 क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी इसमें। अब है आपका लास्ट, ये है आपका 6%। नीट के एग्जाम में इसके चांस रहते हैं 6%, ठीक है। इसमें 6% आता है। चैप्टर 13 है आपके जीव और समष्टियाँ, इसमें से 1 क्वेश्चन आने के चांस हैं आपके पूरे पूरे। उसके बाद है क्वेश्चन 14 पारित तंत्र, इसमें से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में। उसके बाद है आपका जैव विविधता एवं संरक्षण, इसमें से भी आपका 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में। उसके बाद है आपका पर्यावरणीय मुद्दे, इसमें से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में, ठीक है। अब मैंने आपको क्लास 12 के पहले ही मैंने बता दिया हाई वेटेज कौन कौन सा है। अब मैं आपको इसका हाई वेटेज बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको इसे ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब मैं हाई वेटेज के लिए आपके लिए बता दूं, आपकी यूनिट नंबर 1 जनन, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी यूनिट नंबर आपकी क्लास 12 की 1 या 6 मान के चलिए, यूनिट नंबर 6। उसके बाद है आपको मैंने यूनिट नंबर 7 भी बताई थी, यूनिट नंबर 7 और यूनिट 8। इन तीनों यूनिट को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। इसमें से 5 यूनिट हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि इनका वेटेज बहुत हाई होता है। देखो अब मैं आपको इसमें वेटेज बताता हूँ। आपकी जो 6 यूनिट है 9% और आपकी 7 है इसमें 18%, फिर है आपकी 9%। अब आप अगर इसका टोटल करेंगे, पता है कितने हो गए आपको? 36% हो गया। 36% आपको 3 ही यूनिट से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब मिलते हैं हम, आज के लिए इतना ही, ठीक है, नीट के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल PSR इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।